गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बादल को घिरते देखा है नागार्जुन जी को। तो वहाँ पर हमने पढ़ा कि वर्षा काल में हिमालय की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है। तो उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट उच्च शिखर पर अलख नाभि से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर धावित हो होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। ठीक, तो अब जो इसका प्रसंग होगा, संदर्भ तो आपको पता ही होगा। संदर्भ आपका जो पहले लिखते थे वही होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के बादल को घिरते देखा है नामक शीर्षक से लिया गया है। और इसके रचनाकार या इसके कवि नागार्जुन जी हैं। ठीक, तो ये आपका संदर्भ होगा। और प्रसंग यहाँ पर होगा कि वर्षा काल में हिमालय क्षेत्र में कस्तूरी मृग के बारे में यहाँ पर कवि वर्णन कर रहा है। ठीक, कस्तूरी मृग के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहा है कवि। कहाँ पर? हिमालय क्षेत्र में। तो कुल मिलाकर हिमालय की सुंदरता का ही वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा किया जा रहा है। ठीक, तो देखते हैं। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट उच्च शिखर पर। अब देखिए कवि यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ नीचे लाइन से लेंगे 7 सहस्त्र फुट, मतलब कह रहे हैं सहस्त्र मीन्स क्या होता है? हजारों, और सत मतलब क्या होता है? सैकड़ों। कह रहे सैकड़ों या हजारों फुट क्या है? उच्च शिखर पर, मतलब ऊंचे पर्वत शिखर पर दुर्गम बर्फानी घाटी में। कह रहे हैं कि जहाँ पर बर्फीली या बर्फानी घाटियों में पहुँचना कठिन है वहाँ पर स्थित। ठीक, यानी दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट उच्च शिखर पर। ठीक, कह रहे कि हजारों फुट ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित बर्फानी घाटियों में जहां पहुंचना भी कठिन है वहां पर क्या है? अलख नाभि से उठने वाले अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर धावित होकर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। ठीक, यानी कि अलख नाभि, अलख नाभि, अलख मीन्स क्या होगा यहाँ पर? कस्तूरी मृग, हिरन। ठीक, नाभि, नाभि तो जानते ही हैं, से उठने वाले, यानी कस्तूरी मृग की नाभि में स्थित। ठीक, जो क्या होती है नाभि, उसमें कस्तूरी होता है, एक सुगंधित पदार्थ होता है, वो उसके नाभि में ही क्या होता है? स्थित होता है। ठीक, तो कह रहे कस्तूरी मृग की नाभि में स्थित क्या है? उठने वाली जो सुगंध है, अपने ही उन्मादक परिमल, परिमल मतलब क्या होता है? सुगंध। ठीक, अपने ही, कह रहे हैं कि अपने ही सुगंध से क्या हो जाता है? उन्मुक्त होकर। ठीक, उन्मुक्त होकर के ऊपर धावित होकर क्या करता है? उसी सुगंध को ढूंढने के लिए, उसी सुगंध को पाने के लिए इधर उधर क्या करता है? दौड़ता रहता है। ठीक, फिर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। तो कवि कह रहा है कि इस तरीके से तरुण, तरुण मतलब होता है क्या? तरुण मतलब होता है युवा। ठीक, तरुण मीन्स क्या होगा? युवा। तो कह रहे हैं कि जो मतलब कस्तूरी है, कस्तूरी हिरन है, युवा कस्तूरी मृग जो है वो क्या है? इधर उधर दौड़ने से कस्तूरी ना मिलने पर। ठीक, कह रहे हैं कि उसके इधर उधर, कस्तूरी मृग के इधर उधर दौड़ने से उसको कस्तूरी ना मिलने पर क्या किया है? अपने पर चिढ़ते देखा है। कह रहे हैं कि उसको अपने आप पर झुंझलाते हुए मैंने देखा है। कभी कह रहा है कि ऐसी सुंदरता मैंने हिमालय पर्वत पर देखी है। ठीक, चलिए आगे।
सत सत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देव दारु कानन में शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतक को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघर गले में कानों में कुवलय लटकाए सतदल रक्त कमल वेणी में रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षासव पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलती मारे मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को बंसी पर फिरते देखा है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका प्रसंग होगा, तो प्रसंग ये होगा कि कवि हिमालय पर स्थित किन्नर प्रदेश की सुंदरता का वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है। ठीक, किन्नर किन्नरियों के प्रदेश या उसके क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन कवि यहाँ पर कर रहा है। ठीक, तो देखिए, सत सत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देव दारु कानन में, देखिए कवि कह रहा है कि किन्नर प्रदेश में सतसत मतलब सैकड़ों क्या है, निर्झर निर्झरणी, निर्झर निर्झरणी मतलब छोटे बड़े छोटी बड़ी क्या है, झरने, छोटे बड़े झरने क्या है, कल मतलब अपनी कलकल की आवाज करके। ठीक, कह रहे हैं कि सतसत निर्झर निर्झरणी कल, कवि कह रहा है कि किन्नर प्रदेश में सैकड़ों छोटे बड़े झरने अपने कलकल की ध्वनि से क्या कर रहे हैं, मुखरित देवदारु कानन में क्या कर रहे हैं, देवदारु वनों को, कानन मीन्स वन जंगल। ठीक, तो देवदारु के वन को क्या कर रहे हैं, गुंजित कर रहे हैं, मतलब देवदारु के जो वन हैं वहां पर उनकी ध्वनि, छोटे छोटे झरने, छोटे बड़े झरनों की जो कलकल की ध्वनि है वो पूरे जंगल में क्या है, गुंजायमान है, मतलब कि पूरे के पूरे देवदारु वन में कलकल की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। ठीक, शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघर गले में कानों में कुवलय लटकाए सतदल रक्त कमल वेणी में। ठीक, अब देखिए कह रहे हैं कि शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, कवि कह रहा है कि उस वन में या उस क्षेत्र में क्या है कि शोणित धवल भोजपत्रों में, कह रहे हैं कि शोणित मतलब क्या होता है, लाल, शोणित मीन्स लाल, धवल और सफेद भोजपत्रों से क्या है, मतलब भोज के पत्तों से क्या हुई है, छाए हुई, मतलब छाए हुए कुटी के भीतर मतलब कुटिया के अंदर। ठीक, कह रहे हैं कि इन किन्नर किन्नरियों के जो प्रदेश के बीच में क्या है, लाल और सफेद भोजपत्रों से छाए हुए कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। कवि कह रहा है कि वे किन्नर और किन्नरियां क्या करते हैं, अपने बालों को रंग बिरंगे मतलब विभिन्न रंगों के सुगंधित फूलों और सुगंधित फूलों से कुंतल, कुंतल मतलब क्या होता है, कुंतल पर्यायवाची आता है, केस मतलब बाल। ठीक, बाल का पर्यायवाची है, तो क्या करते हैं, वे अपने बालों को सुसज्जित किए रहते हैं। ठीक, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे। कवि कह रहा है कि जो किन्नर और किन्नरियां हैं वो क्या करते हैं, अपने बालों को विभिन्न रंगों के सुगंधित फूलों से क्या किए रहते हैं, उसको सुसज्जित किए रहते हैं। ठीक, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघर गले में। ठीक, इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघर, सरीखे मतलब होता है के समान जैसे, और शंख मतलब शंख के जैसे, सुघर सुंदर, गले मतलब गले में, तो करें कि सुंदर शंख जैसे गले में, सुंदर शंख जैसे गले में क्या किया है, इंद्रनील की माला डाले मतलब इंद्र नीलमणि। ठीक, यह एक जो है बोले तो सुगंधित क्या होता है, चमकदार और सुंदर एक पत्थर होता है नीलमणि,
तो वो क्या है, इंद्रनील मणि की माला को अपने गले में धारण किए रहते हैं। इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघर गले में। ठीक, कवि कह रहा है कि वो किन्नरियां और किन्नर सुंदर शंख जैसे गले में इंद्रनील की माला धारण किए रहते हैं। ठीक, और कानों में कुवलय लटकाए सतदल रक्त कमल वेणी में। ठीक, अब कहने की कानों में कुवलय लटकाए। कुवलय मतलब क्या होता है? कुवलय मतलब होता है नील कमल। कुवलय मीन्स क्या होता है? नील कमल। कानों में कुवलय लटकाए, कवि कह रहा है कि वे कानों में नील कमल के क्या कहते हैं? कुवलय लटकाए, मतलब नील कमल के कर्णफूल पहने होते हैं। ठीक, कह रहे हैं कि कानों में कुवलय लटकाए। कवि कह रहा है कि किन्नर और किन्नरियां कानों में नील कमल के कर्णफूल पहने हुए हैं और सतदल रक्त कमल वेणी में। और क्या किए रहे? वेणी मतलब क्या होता है? वेणी के दो अर्थ होते हैं, तो यहाँ पर वेणी का क्या अर्थ होगा? केवल चोटी के अर्थ में लेंगे। ठीक, वेणी के चोटी के एक वेणी कवि हैं, उनका भी नाम आता है, और एक वेणी क्या है? चोटी है। ठीक, तो जब अलंकार पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसके बारे में चर्चा होगी। तो सतदल रक्त कमल वेणी में। ठीक, तो कवि कह रहा है कि चोटी में वो क्या करते रहते, क्या किए रहते हैं कि कमल, रक्त कमल मतलब लाल कमल क्या किए रहते हैं? सतदल मतलब जो लाल कमल का पूरा समूह होता है, जो गुच्छा होता है, उसको क्या किए रहते हैं? अपने बालों में चोटी में क्या किए रहते हैं? सजाए रहते हैं। ठीक, तो कह रहे हैं कि कानों में कुवलय लटकाए सतदल रक्त कमल वेणी में। कवि कह रहा है कि किन्नर और किन्नरियां कानों में नील कमल के कर्ण फूल पहने हुए और चोटी में लाल कमल के समूह को सजाए हुए क्या कर रहे हैं? प्रेम क्रीड़ा करते हुए मैंने उनको देखा है। ठीक, अब फिर से इसको देखते हैं। शोभित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुगर गले में कानों में कुवलय लटकाए सतदल रक्त कमल वेणी में। ठीक, कवि कह रहा है कि उन किन्नर और किन्नरियों के, किन्नर प्रदेश के बीच में लाल सफ़ेद भोजपत्रों से छाए हुए कुटी के भीतर अपने बालों को विभिन्न रंगों से सजाए हुए विभिन्न रंगों से और सुगंधित फूलों से क्या किए रहते हैं? बालों को सजाए रहते हैं। और इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघर गले में, यानी कि सुंदर शंख जैसे गले में वो इंद्र नील मणि की माला धारण किए हुए और कानों में कुवलय लटकाए, कानों में नील कमल के क्या है? कर्णफूल पहने हुए और सतदल रक्त कमल वेणी में और चोटी में लाल कमल सजाए हुए, मतलब लाल कमल के समूह को सजाए हुए वे उनको प्रेम क्रीड़ा करते हुए मैंने देखा है। ठीक, फिर आगे रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षा सौ पूरित रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर नरम निदाग बाल कस्तूरी। अब देखिए, कह रहे हैं कि रजत रचित, रजत मीन्स क्या होता है? किसका पर्यायवाची है? चांदी का। ठीक, रचित, रचित मतलब उसमें जो कलाकृति की जाती है, जो कला बनी रहती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि रजत रचित मतलब चांदी के बने हुए क्या है? बर्तन में, चांदी के बने हुए बर्तन में। कैसा बर्तन है? मणि मतलब मणियों से जड़ित है, जिसमें मणि जड़े हुए हैं। ठीक, तो क्या है? पान पात्र मतलब मदिरा पान करने वाले बर्तन क्या है? द्राक्षासो पूरित। द्राक्षासो मतलब क्या होता है? द्राक्ष किसका पर्यायवाची होता है? अंगूर का। ठीक, तो अंगूर की मदिरा से भरे हुए हैं। ठीक, कह रहे हैं कि रजत रचित मणि खचित कलामय पान पात्र द्राक्षासो पूरित। कवि यहाँ पर किन्नर और किन्नरियों के मदिरा पान करने की स्थिति को बताते हुए कह रहा है कि मदिरा पान करने वाले बर्तन क्या हैं? चांदी के बने हुए हैं और वे मड़ियों से जड़े हैं, उसमें मड़ियाँ जड़ी हुई हैं और क्या है? अंगूर की मदिरा से वो
पूरे भरे हुए हैं और रखे सामने अपने अपने लोहित चंदन की त्रिपदी पर। और कवि कह रहा है कि लाल चंदन की तिपाई पर, ठीक, तिपाई मतलब समझ रहे हैं, जिसमें केवल 3 पाए हों, जिसमें केवल 3 पाए हों तो उसको तिपाई बोला जाता है, ठीक। तो कह रहे हैं कि लाल चंदन की क्या है, तिपाई पर वो बर्तन क्या किया गया है, रखे हैं। कहाँ पर रखे, सामने अपने अपने, ठीक। कह रहे हैं कि अपने अपने सामने तिपाई पर, लाल चंदन की तिपाई पर वे शराब से भरे हुए, अंगूर की मदिरा से भरे हुए बर्तन को रखे हुए हैं। और क्या है, नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर फलती मारे। और कवि कह रहा है कि वो किन्नर और किन्नरियां स्वयं क्या किए हैं, मृग छालों पर, मतलब कस्तूरी मृग के बाल कस्तूरी, ठीक, बाल कस्तूरी मतलब कस्तूरी मृग के बच्चों की नरम कोमल निदाग और दाग रहित, ठीक, मृग छालों पर मतलब छाल पर क्या किए हैं, पलथी मारे मतलब आसन लगाकर बैठ जाते हैं या बैठे हुए हैं, ठीक। तो कह रहे हैं कि नरम निदाग बाल कस्तूरी मृग छालों पर पलती मारे। कवि कह रहा है कि किन्नर और किन्नरियां शराब से मतलब चांदी के बर्तन, चांदी के बने हुए मड़ियों से जड़े बर्तन में अंगूर की मदिरा को भरकर क्या किए हैं, उसको लाल चंदन की तिपाई पर का जो पात्र बना है उसको अपने अपने सामने रखे हुए हैं। और वे स्वयं ही क्या करते हैं, कस्तूरी मृग के बच्चों की, कस्तूरी मृग के बच्चे की कोमल और दाग रहित छाल पर आसन लगाकर बैठ जाते हैं, ठीक। फिर मदिरारूढ़ आंखों वाले उन उन्मुक्त किन्नर किन्नरियों की, और मदिरारूढ़ मतलब मदिरा पीने के कारण क्या किया गया, अरूढ़, देखिए मदिरा प्लस अरूढ़, तो मदिरा मतलब शराब, ठीक। तो कह रहे हैं कि मदिरा पान करने से क्या है, अरुण आंखों मतलब आंखें क्या है उनके लाल हो जाते हैं, ठीक। मदिरारुण आंखों वाले उन, कह रहे हैं कि मदिरा पीने के कारण उनके नेत्र लाल रंग के हो जाते हैं। और उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की, और कह रहे हैं कि मदिरा पान पीने के बाद वे क्या करते हैं, उन्मत्त मतलब मस्ती करने के लिए क्या करते हैं, मस्ती करने के लिए मृदुल मनोरम उंगलियों को, कह रहे हैं कि अपने कोमल और सुंदर उंगलियों को क्या करते हैं, बंसी पर फिरते देखा है। तो कह रहे हैं कि मधुर स्वरों में उनको बंसी बजाते हुए मैंने देखा है, ठीक। फिर से इसको देखते हैं कि मदिरारुण आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को बंसी पर फिरते देखा है, ठीक। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कि मदिरा पान करने से क्या है, मदिरा पान करने के कारण उनके नेत्र लाल हो जाते हैं। और मदिरा पीने के बाद वे लोग क्या करते हैं, किन्नर और किन्नरियां मस्ती करने के लिए कोमल और सुंदर उंगलियों से मधुर स्वरों में बंसी बजाते हैं। ऐसा करते हुए मैंने उनको देखा है। तो कवि कह रहा है कि वर्षा ऋतु में मैंने इन सभी दृश्यों को देखा है, ठीक। तो ये आपका नागार्जुन जी का बादल को घिरते देखा है। आज व्याख्या कंप्लीट हुई। तो इसमें एक चीज़ और बचता है आपका काव्य सौंदर्य, ठीक, काव्य सौंदर्य बचता है। तो काव्य सौंदर्य में आपका तो भाषा तो जानते ही हैं, खड़ी बोली है, और अलंकार अनुप्रास और उपमा है। देखिए यहाँ पर आया था ना, सरीखे सुघर, ठीक। तो यहाँ पर आपका उपमा और अनुप्रास दोनों अलंकार है। लक्षणा शब्द शक्ति है और श्रृंगार रस है, ठीक। क्या है, श्रृंगार रस है। और क्या होगा, माधुर्य गुण भी है, ठीक, माधुर्य गुण है। तो इस तरीके से आज आपका 10वां चैप्टर भी समाप्त हुआ। और अब इसके बाद है केदारनाथ अग्रवाल, अच्छा होता, ठीक। केदारनाथ अग्रवाल है, अच्छा होता हमें पढ़ना है, ठीक। तो उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक इसको आप अच्छे से कंप्लीट करें। इसको पढ़ेंगे।